आज दोस्तों तो हम पढ़ेंगे मोटरयान अधिनियम 2000 जो 1988 है, इसके 2016 में जो एमपी में प्रश्न आए हैं, एडीजी में प्रश्न आए हैं, जहाँ जहाँ प्रश्न आए हैं इनको लिखेंगे। ये सबके पास होंगे प्रश्न, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता, इस वीडियो के माध्यम से हम जो है पढ़ सकते हैं। तो मोटरयान अधिनियम 1988 प्रभावी हुआ तो पूरे भारत में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संलग्न यान शब्दावली सही प्रिय जैसा मोटरयान जिसमें एक अर्थ ट्रेलर संलग्न है, बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। तीसरा आता है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सभी प्रिय से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह मोटरयान पंजीकृत किया गया है मोटरयान अधिनियम 1988 में कहाँ पर है, तो जो इसमें अपन जो है देख लेंगे। ये है अपना इसका डी ऑप्शन सही है, जो चौथे में अध्याय 4 के अनुरूप जो है किया गया है। अगला जो है अपन देखेंगे तो इसमें जो अपना आएगा चौथे नंबर का प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 कंडक्ट अनुज्ञप्ति से अभिप्रेत है। ऐसी अनुज्ञप्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है कायम में कौन से अध्याय में दी गई है, तो ये अध्याय 3 में जो दी गई है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत व्यवहारी से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जो लगा हुआ है, कायम में लगा हुआ है दोस्तों जो, तो इसमें अपन को देखना है ये लगा हुआ है। आखिरी नंबर का ऑप्शन सही है, पूरे के पूरे विकल्प जो है सही है। केवल चेसिस में संलग्न है, केवल मोटरयानों की मरम्मत में संलग्न है, या मोटरयानों के 8 बार पट्टे पर देने का अवक्रय में है, ये सभी विकल्प जो है सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला आता है 6 नंबर का जो है आपका प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारी मोटर यात्री मोटरयान से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुरूप ऐसा मोटरयान जो लोक सेवा या प्राइवेट सेवा में संलग्न है जिसका सफल यान भार अधिक है कितने से, 6 में के, जिसको बी ऑप्शन 12,000 किलोग्राम से जो है अधिक है। 7 में आएगा मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 18 का बंद होगा रहते हुए कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में परिवहन यातायात वाहन नहीं चलाएगा तब तक कि उसकी आयु कितनी ना हो, तो ये इसका ऑप्शन जो अपन को देखना पड़ेगा 21 वर्ष से कम का व्यक्ति जो है सार्वजनिक वहाँ पर जो है सड़क वगैरह इस पर क्या है वाहन नहीं चलाएगा। अगला आता है 8वें नंबर का जो है आपका प्रश्न है, अनुपालन अधिकारी किसी चालन अनुज्ञप्ति के धारा को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुज्ञप्ति उद्धारण करने से निर्हत या प्रतिशत रद्द कर सकता है। मोटर अधिनियम की खालिस्तान धारा में ऐसा बताया गया है, तो हमें इसका ऑप्शन देना है, डी ऑप्शन सही है। धारा 19 के अनुसार जो है इसको ऐसा बताया गया है। अगला आता है प्रश्न नंबर जो है 9 आएगा आपका, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार प्रत्येक मोटरयान का निर्माण ऐसे किया जाएगा व अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह मोटरयान हर समय चलाने वाले के वास्तविक नियंत्रण में रहे। अगर अनकंट्रोल हो गया तो वो पर सही वाहन नहीं माना जाएगा। आएगा 10वां, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति किसको है, तो डी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकारी के पास ये शक्ति जो है। 11 आता है, 11 को अपन पढ़ लेंगे। किसी मोटरयान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना वर्जित है मोटर अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के अंतर्गत है, इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 122 के अनुसार। आएगा प्रश्न नंबर 12 को अपन देखते हैं, किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को हुई क्षति के संबंध में यानी कि ड्राइवर या वाहन साधक अन्य व्यक्ति का कर्तव्य वर्णित है मोटर अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में वर्णित है, तो डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो धारा 134 में जो ये चीज़ आपको वर्णित मिल जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, मोटरयान अधिनियम 1988 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में पीड़ित या उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिकर देने के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए। क्या प्रतिकर देने का विशेष प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 161 मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 14, मोटरयान अधिनियम 1988 में सड़क सुरक्षा परिषद में समितियों के गठन का अधिकार किसे है, तो केंद्र तथा राज्य सरकार को ये अधिकार है। आते हैं 15 पर जो है अपन आ जाते हैं, किसी मोटरयान दुर्घटना से पीड़ित या बाधित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने का बीमाकर्ता का उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है, तो इसको अपन जो है देखेंगे, तो इसे बी नंबर का ऑप्शन सही है। बीमा पॉलिसी के जारी करने की तारीख व समय से, जब तारीख वो जिस समय पॉलिसी चालू हुई और जो भी तिथि थी उसी तिथि से जो है ये चालू हो जाएगा। आता है 16 नंबर का प्रश्न,
जब किसी बीमाकृत वाहन का स्वामी उस वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो वाहन का बीमा प्रमाण पत्र उस अन्य व्यक्ति को उस अंतरण की तिथि से ही अंतरित समझा जाएगा। यह कथन है, कैसा कथन है? आंशिक सत्य है, ना तो पूर्ण झूठ है ना पूर्ण सत्य है। अब MPADG 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन इससे आए हैं उसको पढ़ते हैं। ये 16 प्रश्न इससे आए थे मोटर व्हीकल से MPADG 2016 में। अब इसको जो है अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मोटरयान अधिनियम 1988 खालिस्तान के अंतर्गत अग्रसित किसी दुर्घटना रिपोर्ट को प्रतिकर के लिए आवेदन की भांति मानेगा। तो इसका ऑप्शन है ए 158 उपधारा 6 में ये वर्णित किया गया है। 18 टक्कर मारकर और भाग जाना मोटरयान अधिनियम 1988 किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका ऑप्शन है बी सही, धारा 161(1)(b) में ऐसा प्रावधान किया गया है। 19 कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाए जाने का प्रावधान मोटर अधिनियम की किस धारा में है? बीमाकर्ता को पक्षकार बनाए जाने का प्रावधान, तो इसको अपन देखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 170। अब MPADG 2017 में बस 4-5 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, इनको अपन देख लेते हैं। मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारता वर्जित की गई है कि वह प्रतिकार के किसी दावे से संबंधित किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करे जिसका न्याय निर्णयन उस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 175। आ गई 21 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष आता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण युक्ति क्षतिपूर्ति का आवाहन कर सकता है? तो ये आएगा सेक्शन, आपका आ जाएगा सेक्शन नहीं सॉरी, इसमें ए ऑप्शन जो है आपका सही है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर की राशि दावा की गई राशि से अधिक है, अधिक हो जाएगी तब भी जो है देना पड़ेगी। आता है 22 आता है। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है? तो ये 22 नंबर का बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगा, धारा 160(1)(b) ऑप्शन जो है इसका दोस्तों सही है। अब जो है अपन को पढ़ना है 23 नंबर का प्रश्न जो है अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत दावा अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील कितने दिन में की जाएगी? तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये 90 दिन में जो है की जा सकती है। वेरी IMP क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। आगे आते हैं, एक मोटर दुर्घटना दावा कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ऑप्शन है इसमें से डी ऑप्शन सही है, कहीं भी कर सकते हैं, जहां आवेदक निवास करता है या कारोबार करता है, जहां अनावेदक निवास करता है, जहां दुर्घटना हुई है, तो इन सभी जगहों पर जो है क्लेम पेश हो सकता है। आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह निर्देशित किया है कि पारस्परिक मदों में जैसे कि संपदा की हानि, सहचारी की हानि और अंतिम संस्कार खर्च में क्रमशः 15,000, 40,000, 15,000 क्लेम प्रकरणों में प्रतिकर के निर्धारण के लिए होना चाहिए? तो किस केस में ऐसा कहा गया है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी के मामले में ऐसा कहा गया है, ये ऑप्शन सही है। MPADG 2019 मोटर अधिनियम 1988 की किस धारा में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 161(1) खा। आगे आते हैं 27, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न मैं आपसे करूंगा और आंसर भी बताऊंगा। मोटरयान अधिनियम की 2य अनुसूची के अनुसार स्थायी नियोग्यता की स्थिति में न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि क्या होगी? न्यूनतम 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, जब 2य अनुसूची में आ जाएगी वो बात तब 28वां प्रश्न संभवतः लास्ट प्रश्न है। दावा अधिकरण के अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें अपील में वादग्रस्त रकम 10,000 रुपये से कम है, तो उसकी कोई अपील जो है किसी न्यायालय में नहीं होगी, फिर देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तैयारी करिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।